हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट कराया जा रहा है जो कि GS से संबंधित है। ठीक है, और यह सेट जो है हमारे चैनल पे 9 नंबर का सेट है, 9वां सेट है। इसके पहले 8 सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। यह जो सेट है आपको BPSC हो गया, बिहार SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार टीचर की जो जितनी भी एग्ज़ाम ली जा रही है, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो यह व्यापारियों की एक संस्था थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसका रहा है? तो यूनान का। यूनान का जो ज्ञान विज्ञान है ये इनके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का क्या हुआ था? पतन हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मात्र पोशाक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो अलग समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवाधिकार पर केंद्रित है। नेक्स्ट है किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैला और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है जूट का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहा वंश के द्वारा किया गया था। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? मनोरा का किला जो है आपको तमिलनाडु में है। एक मिनट, मनोरा का किला कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हो जाएगा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व में आपको इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा सतपुड़ा के पहाड़ी, फिर महादेव पर्वत, फिर मैकार पर्वत, उसके बाद छोटा नागपुर के पठार। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 होती है। हाथी उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव या गज उत्सव जो है आपको राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ की गई है? 1901 में। हिमालय की पूर्वांचल श्रृंखला किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित चट्टान है? तो इसका आंसर है आपको अवसादी चट्टान है। किस वर्ष कर्नाटक में अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यह किया गया था 1983 में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नग्न विजित समूह है? तो इसका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म जो है नग्न विजित समूह है। KM पनिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, यानी GK गोखले के बारे में बोले थे। निमोकोनियोसिस उन श्रमिकों को प्रभावित करता है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला खनन उद्योग में काम करते हैं। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें किसके तौर पे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा के तौर पे। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है तीस्ता नदी जल विवाद। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा संघ मंत्रिमंडल के सलाह पर। यही जो है जो 352 के तहत आपातकाल है, इसी को क्या किया गया है? इसी में सबसे पहले मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2006 में।
अब सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको दारा दिया गया है, सूची 2 में राज दिया गया है। तो चलिए एक मिनट, सूची 1 का क्या करना है, सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए गोरान घाट जो है, गोरान घाट दर्रा कहाँ है, राजस्थान में है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, फिर लीखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, अघिल दर्रा जो है लद्दाख में जाएगा, माना दर्रा उत्तराखंड में हो जाएगा। देखिए माना दर्रा जो है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको लुसेंट में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ये सब आपको एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगा, ऐसे गाइड बुक में उतना नहीं देखने को मिलता है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा किससे संबंधित नहीं है, एचिंसन आयोग। लॉर्ड लिटन का जो एचिंसन आयोग था ये लॉर्ड लिटन का नहीं था, ये आई थिंक कर्जन के समय में था एचिंसन आयोग। ठीक है, नहीं तो स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये सब किससे था संबंधित है, तो ये सब लिटन से संबंधित है। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1784 ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करें, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करना है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में कराया गया था, जबकि गलत है, कुमारगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय को 1199 में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर आग लगवा दी थी, यह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है। तो देखिए घनत्व जो है, विद्युत धारा और आयतन, ये सभी के सभी क्या है, अदिश राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता जो है आपका सदिश राशि होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि किसका मिलान गलत है। ठीक है, तो देखिए ग्रेवोमीटर, ग्रेवोमीटर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण सही है। एस्फेरोमीटर शर्करा की आर्द्रता, यही आपका गलत हो जाएगा। नहीं तो ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। रेडियोमीटर जो होता है विकिरण मापक होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिद्धांत शास्त्रियों में से कौन इस कथन के समर्थक है, संस्कृति मूलतः नियमों का संग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन है, रैडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा संस्कृति के भौतिक पक्ष को उजागर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभ्यता। एक जाति या इसकी समष्टि यानी आबादी में कुल समस्त आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पूल कहलाती है, ऑप्शन ए। ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हेकेल ने किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्न में से किस पर्यावरण के संगठक के अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक संगठक, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ता आदि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो यह हो जाएगा आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी घटना हुई थी। ठीक है, तो देखिए 13वां संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, नागालैंड बना था। उसके बाद आपको 18वां संशोधन के द्वारा राज्य को पुनर्भाषित किया गया था। ठीक है, उसके बाद 39वां संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बताया गया था। और 52वां संशोधन जो है दल बदल अधिनियम से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत होता है, ऑप्शन बी। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक में वर्ष में कितनी बार की जाती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में जो है 3 बार की जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
फिर मिलान करना है कौन सी राज्य की कितनी विधानसभा सीट है। एक में आपको राज्य दिया गया है, दूसरे में विधान परिषद पूछ रहा है, विधान परिषद की सीट कितनी दी गई है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यूपी की कितनी सीटें हैं, यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, यूपी की सीटें कितनी है, 100 है। उसके बाद कर्नाटक की सीटें कितना है, कर्नाटक में विधान परिषद में 75 सीट है। फिर महाराष्ट्र में भी 75 सीट है, और महाराष्ट्र में आपको 78 है, महाराष्ट्र में कितना है, 78 है। उसके बाद बिहार में जो है आपको 75 सीट है, और आंध्र प्रदेश में 58 सीट है। ठीक है, तो फिर से देख ले, यूपी में विधान परिषद की 100 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार का 75 है, और आंध्र प्रदेश का 58 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, वाईवी चंद्रचूड़ जो थे सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे हैं। तो देखिए ये सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है पीआईएल के समय मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती थे, यह भी सही है। और संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने बेंच की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए, यही आपका गलत हो गया, कम से कम 7 नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितने स्तर के होते हैं, 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम की थी, ऑप्शन बी। एक मिनट और क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति में से कौन सा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो कौन है इससे संबंधित वाद्य यंत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा भजन सोपौरी, वाद्य यंत्र से संबंधित है भजन सोपौरी। संस्कृत पांडुलिपियां निम्नलिखित में प्रमुखतः किस क्षेत्र से में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण भारत में मिलती है, ऑप्शन ए। त्रिवेदिक काल में आर्यनी किसका देवता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसका है, वन का देवता है। त्रिवैदिक बोल दी हूँ, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी जो थी किसका देवता है, तो वन की देवता थी। नेक्स्ट है चंद्रप्रदत्त किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अवंती के राजा थे। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो प्रमुख जो भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ताम्लुक जो था, ये भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे जिन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा थे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो इसका क्या आंसर होगा, आलमगीर द्वितीय की उपाधि जो है आपको अजीमुद्दीन के द्वारा धारण की गई थी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला क्या है, पहला है कि महाराणा रंजीत सिंह करोड़ सिंधिया माई मिसल से ताल्लुक़ रखते थे। इसमें से पूछ रहे कौन सा सही है। ठीक है, जो कि आपको पहला नंबर ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराणा रंजीत सिंह की सेना में जीन फ्रांकोइस अलार्ड एवं जीन बाप्तिस्ट वेंचुरा द नेपोलियन जनरल के पद पर थे, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था। तो सबसे पहले सूरत में स्थापित की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान में वाडिया राजवंश का शासन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैसूर पे था। जनरल डायल की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था। यह किया गया था मार्शल लॉ। रॉयल टाइगर एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह बेंजामिन डिज़रायली थे। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1919 में शुरू की गई थी। हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है। हिंद महासागर की लवणता पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
35% है। हिंद महासागर की जो लवणता है एवरेज पूछ रहा है तो 35% है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार जो है आपको फंडी की खाड़ी में होता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। फाल्कलैंड घास का मैदान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में फाल्कलैंड घास का मैदान। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन विचार करिए। पहला है भारत में राज्य सरकारों को गैरों कोयला खदानों की नीलामी कर अधिकार नहीं है। दूसरा है आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। तीसरा राजस्थान में लौह की खदानें हैं। ठीक है, तो इसमें सही आंसर पूछ रहा है, तो देखिए इसमें सही कौन सा है? सिर्फ 3 है। राजस्थान में लौह की खदानें हैं, यही ऑप्शन 3 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। भारत का अधिकांश व्यापारी विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्री और हवाई मार्ग के माध्यम से होता है। विदेशी व्यापार इसी माध्यम से होगा ही। नेक्स्ट है सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का प्रमुख पर्व है? तो यह आपको झारखंड का है, जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह किया गया था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। पहला ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा कौन सा है? इसका आंसर होगा तंबाकू, ट्रांसजेनिक उत्पादित पौधा है। बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो बार्क का पूर्ण रूप जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है इसे श्वेत क्रांति के रूप में भी जानते हैं या दूध क्रांति भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सरीसृप। दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो दूध में जो है आपको विटामिन ए, बी और डी पाया जाता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन सी पाने से दूध फट ही जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका में कार्बन 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो आपको होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन एकल आबंध होता है? तो इसका आंसर होगा आपको एथेन में होता है। हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। कौन सी तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है? तो ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में पाई जाने वाला धातु है। अवक्षेपण यानी प्रिसिपिटेशन अभिक्रिया किसके द्वारा उत्पादित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अघुलनशील लवण उत्पादित करती है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण है? तो आपको लिथियम में है। परम शून्य ताप पर चालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, इसका आंसर होगा अनंत हो जाता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च तापमान। नेक्स्ट है जल की बूंदों से क्या होकर इंद्रधनुष बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर के क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है कंपन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नहीं तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वेग के विपरीत होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कमलजीत संधू है, ऑप्शन सी। निम्न युगों में से सही सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए नोवाक जोकोविच जो है लॉन टेनिस से है, सही है। सेबेस्टियन वेटल जो है कार रेसिंग, ये भी सही है। लेकिन मैरी कॉम बैडमिंटन नहीं है।
उसेन बोल्ट मुक्केबाजी नहीं है, तब 3-4 आपका क्या हो जाएगा, गलत है इसमें। निम्न से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, पूछ रहे 85 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। उसके बाद आपको 10 दिसंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाते, ठीक है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं और 7 दिसंबर को झंडा दिवस या सशस्त्र बल दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है, तो भारत के लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्विटर किसने संस्थापित किया था। 87 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर किसने संस्थापित किया था, तो इवान विलियम्स जो है उन्होंने ट्विटर को स्थापित किया था। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। वर्तमान बिहार के क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तबकाते नासरी से मिलता है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका आंसर होगा आपको सिद्धू और कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के नेता थे। कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। नेक्स्ट है, वह अर्थशास्त्र जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता तथा अन्योन्याश्रितता समझने का प्रयास किया जाता है, क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ऑप्शन ए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृषि से, खनन से और वानिकी से, इन तीनों से संबंधित है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हथकरघा उद्योग है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशें का संबंध किससे है, तो यह आपको करों से संबंधित है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है, तो इसका आंसर होगा किसके द्वारा तैयार किया गया है, एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया। ऑप्शन ए, ये क्या हो जा रहा है, एक मिनट, एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया है। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो आपको पता है कि नीति आयोग को 2015 में लाया गया था, योजना आयोग को समाप्त करके। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 52 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निष्पादन बजट की अवधारणा किससे ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। तो सर 100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।